हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे हम जो करेंगे वो एलपीपी के जो कोई भी एलपीपी है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं उस पे एग्जाम्पल, और इस तरह के एग्जाम्पल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो सबसे जो पहला एग्जाम्पल लिया है, कन्वर्ट द फॉलोइंग एलपीपी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। मैक्स जेड दिस इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस 2x3 subject to the constraints x1 minus x2 less than or equal to 2 3x1 minus 2x2 plus 5x3 greater than or equal to 11 x1 plus 3x3 less than or equal to 2 x1 x2 greater than or equal to 0। अब ध्यान दीजिए, यहां पे क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना होगा आपको। जो 4 कंडीशंस मैंने बताया था स्टैंडर्ड एलपीपी के लिए, उस पे ध्यान दीजिएगा। वन बाय वन आप चेक करिए। जब भी क्वेश्चन आए मैं आपको तरीका बता रहा हूं, पहले जो 4 कंडीशंस थे उनको यहीं पे देखिए सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं। सबसे पहले क्या था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज टाइप का है, बिल्कुल सही, ठीक है ना। फिर क्या था, सारे के सारे जो कॉन्स्टेंट्स होंगे वो इक्वेशन फॉर्म में होंगे। यहां पे आप देखिए कोई भी कॉन्स्टेंट इक्वेशन फॉर्म में नहीं है, तो कैसे बदलेंगे, स्लैक या सरप्लस वेरिएबल्स ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके। अकॉर्डिंगली स्लैक वेरिएबल रहेगा तो ऐड करेंगे, सरप्लस रहेगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। एनीवेज इक्वेशन फॉर्म में नहीं है तो एक बार यहां पे चेंज करना होगा, ठीक है ना। फिर क्या था, राइट हैंड साइड जो है हर एक इनइक्वलिटी का मतलब कांस्टेंट का पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब नॉन निगेटिव होना चाहिए, वो सेटिस्फाइड हो रहा है। थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाइड है, और सारे के सारे जो वेरिएबल्स है ना वो क्या होने चाहिए, नॉन निगेटिव वेरिएबल्स, मतलब डिसीजन वेरिएबल्स। तो यहां पे ध्यान दें आप, x1 और x2 को तो लिखा है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहां पे 3 वेरिएबल्स है, डिसीजन वेरिएबल्स, x1 x2 एंड x3। तो यहां पे x3 पे देखिए कोई कंडीशन नहीं है, मतलब कुछ बुक्स में आपको ऐसे भी लिख देते हैं x3 इज अनरिस्ट्रिक्टेड या अनरिस्ट्रिक्टेड। यहां पे क्वेश्चन में नहीं लिखा है, क्वेश्चन ऐसे ही घुमा के देते हैं। तो क्या क्या करना है ध्यान दीजिए। जो स्टैंडर्ड एलपीपी है उसकी जो 4 कंडीशंस थी, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज, ऑल कॉन्स्टेंट्स आर इन इक्वेशन फॉर्म, राइट हैंड साइड ऑफ ईच कॉन्स्टेंट इज नॉन निगेटिव एंड ऑल वेरिएबल्स आर नॉन निगेटिव। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि ये 2 कंडीशंस दो है ना, वो एक ये वाला ये सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, और एक ये जो है ये सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, ठीक है ना। मतलब सेकेंड एंड फोर्थ जो है सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं। क्यों, यहां पे कॉन्स्टेंट्स इक्वलिटी है, और यहां पे एक वेरिएबल जो है डिसीजन वेरिएबल वो अनरिस्ट्रिक्टेड है इन साइन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे क्रॉस वेरीफाई करेंगे, दिमाग में बिठा लेंगे कि कहां कहां पे कन्वर्ट करना या कहां कहां पे चेंज करना है। तो मैं स्लैक और सरप्लस ऐड करके इसको बना सकता हूं, लेकिन उसको पहले होल्ड पे रखें। पहले ये जो कंडीशन है ना, यहां पे आप आएंगे तो यहां पे x3 जो है मेरा वो अनरिस्ट्रिक्टेड है इन साइन। तो x3 को जो है आप पहले क्या करेंगे, 2 नॉन निगेटिव यू बोलिए वेरिएबल्स के डिफरेंस के फॉर्म में लिख लीजिए। तो सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे, पहले यही से आते हैं, पहले x3 पे आएंगे ना। सो सिंस यहां पे x3 का कुछ जिक्र नहीं है, इसका मतलब ये अनरिस्ट्रिक्टेड है। तो सिंस x3 इज अनरिस्ट्रिक्टेड सो लेट x3 को मैं 2 नॉन निगेटिव वेरिएबल्स के डिफरेंस के फॉर्म में मैं लिख पाऊंगा। सो दिस, ठीक है ना, वेयर x3 dash and x3 double dash are greater than or equal to 0, ठीक है ना। इतना कर लिया। सो सिंस दिस then constraints are या कैन बी रिटेन एज, वो आप लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2
लेस देन और इक्वल टू 2। यहाँ पे x3 नहीं है तो कोई इशू नहीं। फिर अब यहाँ पे आते हैं 3x1, ठीक है ना, प्लस 2x2 प्लस 5, और यहाँ पे देखिए इसी पे आपको चेंज करना है क्या, 5। x3 को आप लिख दीजिए x3 डैश माइनस x3 डबल डैश। तो अब मैं जैसे ही लिखेंगे ओरली आप यहाँ पे एज्यूम करिए और फटाफट इसको लिख दीजिए। तो 5x3 डैश माइनस 5x3 डबल डैश, और यहाँ पे क्या है, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 11। मैं समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। अब आते हैं तीसरा जो मेरा कांस्टेंट है यहाँ पे, दिस इज x1, अगेन x3 के प्लेस पे ये एज्यूम करेंगे, सो प्लस 3x3 डैश माइनस 3x3 डबल डैश। प्लीज चेक करिएगा, एंड दिस इज लेस देन और इक्वल टू 2, ठीक है ना। अब यहां पे आ जाते हैं x1 x2। अब देखिए यहां पे x3 अनरिस्ट्रिक्टेड था, लेकिन जैसे ही मैंने ये एज्यूम किया तो यहां से x3 डैश और x3 डबल डैश, दिस इज ऑल आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब क्या था, मेरे दो कंडीशन गड़बड़ हो रही थी, एक तो इनइक्वालिटीज इक्वेशन फॉर्म में नहीं थी, और एक डिसीजन वेरिएबल जो है अनरिस्ट्रिक्टेड था। तो डिसीजन वेरिएबल जो अनरिस्ट्रिक्टेड था साइन, उसको मैंने इस एजम्पशन के थ्रू, अब ठीक है, अब मैंने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब जो मेरा मेन था, फिर से रिकॉल करिए, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज, ऑल कॉन्स्टेंट्स मस्ट बी इन इक्वेशन फॉर्म, ये अभी भी नहीं है। ऑल डिसीजन वेरिएबल्स मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और राइट हैंड साइड जो होता है हर एक कांस्टेंट का वो पॉजिटिव मतलब नॉन निगेटिव होना चाहिए, वो भी सेटिस्फाइड है। बस एक चीज रह गया, ये ऑल कांस्टेंट्स को इक्वेशन फॉर्म में, यहाँ पे स्लैग वेरिएबल लगेगा, यहाँ पे सरप्लस वेरिएबल यूज होगा, और यहाँ पे स्लैग वेरिएबल यूज होगा। क्लियर है कि नहीं, जहां जहां लेस देन और इक्वल टू है वहां पे स्लैग, और जहां पे ग्रेटर देन और इक्वल टू है वहां पे सरप्लस। तो अब लिखिए यहां पे क्या करेंगे, इंट्रोड्यूसिंग स्लैग वेरिएबल्स, देखिए यहां पे स्लैग, यहां पे स्लैग, तो इसको मैं लिख देता हूं S1 एंड S3, ठीक है ना, एंड सरप्लस वेरिएबल S2 given LPP in standard form, क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। मैंने ये जब एज्यूम किया तो अब पूरा मैं फाइनल आंसर दिख रहा हूं, मेरा एलपीपी होना चाहिए था मैक्सिमाइज ना, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की बात करता हूं। सो मैक्स जेड दिस इज इक्वल टू, कहां गया ये देखिए, x1 प्लस x2 प्लस 2x3, तो दिस विल बी x1 प्लस x2 प्लस, अब 2x3, ये चीज ध्यान दीजिए, 2x3, अब यहां पे 2x3 जब यूज करेंगे तो यहां पे x3 के प्लेस पे x3 माइनस x3 डैश माइनस x3 डबल डैश, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए क्या है, 2x3 है ना, तो यहां पे जब आप रखेंगे x3 को x3 डैश माइनस x3 डबल डैश, तो ये क्या हो जाएगा, 2x3 डैश माइनस 2x3 डबल डैश। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स। क्या क्या होंगे, अब यहां पे आता हूं, x1 माइनस x2 प्लस s1 दिस इज इक्वल टू 2। प्लीज चेक करिएगा, ये हो जाएगा यहां से 3x1 प्लस 2x2 प्लस 5x3 डैश माइनस 5x3 डबल डैश, और ये देखिए यहां पे सरप्लस वेरिएबल यूज होगा ना, सरप्लस वेरिएबल का नाम दिया है मैंने s2, तो माइनस s2 दिस इज इक्वल टू 11। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। और थर्ड जो कांस्टेंट है वहां पे x1 प्लस 3x3 डैश माइनस 3x3 डबल डैश, ठीक है ना, और यहां पे स्लैग वेरिएबल ऐड कर रहे हैं, तो s3
प्लस कर दिया आपने, दिस इज इक्वल टू 2, और यहां पे ध्यान दीजिए मेरा x1 x2 x3 डैश x3 डबल डैश, ठीक है ना, फिर यहां पे s1 s2 और s3, ये जो स्लैक और सरप्लस वेरिएबल्स थे ये भी नॉन नेगेटिव था, डिफिनीशन में आइए, ये कंप्लीट आपका एलपीपी जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में आया फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो यहां पे ध्यान दीजिए कुछ बुक्स में क्या लिखते हैं कि ये s1 s2 s3 ये क्या है, मतलब स्लैक वेरिएबल्स है ना, इनका कोई वेटेज नहीं है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, तो आप चाहें तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख दीजिए 0s1 प्लस 0s2 प्लस 0s3, इनका काम केवल था इक्वेशन बनाना ना, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो आप चाहते तो ऐसे लिख देते, इसको भी छोड़ देंगे तब भी आपका सही है, बट प्रॉपर तरीका होता है यहाँ पे स्लैक सरप्लस वेरिएबल जितने भी यूज कर रहे हैं आप उनको यहाँ पे क्या करिए 0s1 प्लस 0s2 प्लस, मतलब 0 इनका वेटेज डाल दीजिए, ठीक है ना, समझ में आया, प्लीज बोलिएगा। तो ये था मेरा एलपीपी स्टैंडर्ड फॉर्म में, कितना आराम से आपने किया, फिर से मैं समराइज करूंगा ताकि जो भी अगर डाउट है वो क्लियर हो जाए। मैंने सबसे पहले क्या किया, स्टैंडर्ड फॉर्म में जब आपके एग्जाम में आएगा लिखने को, तो पहले जो कंडीशन थे एलपीपी की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज, यहां पे मैंने चेक किया मैक्सिमाइज टाइप का है। फिर क्या था, सारे के सारे जो कॉन्स्ट्रेंट्स होंगे वो इक्वेशन होंगे, यहाँ पे कोई इक्वेशन नहीं है, मतलब यहाँ पे हमें स्लैक और सरप्लस वेरिएबल यूज करना पड़ेगा। फिर सारे के सारे जो राइट हैंड साइड में जो कॉन्स्टेंट्स है ना, उनके जो ये क्या बोलते हैं कांस्टेंट टर्म बोल लीजिए राइट हैंड साइड, ये नॉन नेगेटिव होने चाहिए, ये ओके है, तो थर्ड कंडीशन ओके है। फोर्थ क्या था, जितने भी डिसीजन वेरिएबल्स यूज्ड हुए हैं एलपीपी में वो सारे के सारे नॉन नेगेटिव होने चाहिए, यही पे गड़बड़ हो गया। x3 जो यहाँ पे डिसीजन वेरिएबल है उसके बारे में ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है, दैट मीन्स क्या हुआ, ये अनरिस्ट्रिक्टेड हो गया, मतलब इसका क्या होता है कि ये नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, तो दैट मीन्स वो कंडीशन जो फोर्थ वाली है वो सारे के सारे डिसीजन वेरिएबल्स जो है वो नॉन नेगेटिव होंगे, वो गड़बड़ हो रही है। तो दो जगह मुझे चेंज करना है, ठीक है ना, क्या किया, एक तो ये डिसीजन वेरिएबल x3 अनरिस्ट्रिक्टेड है, जिसको मैं क्या करूंगा, इसको इस कॉन्सेप्ट को यूज करके मैं दो नॉन नेगेटिव डिसीजन वेरिएबल्स के डिफरेंस के फॉर्म में लिख लूंगा। तो सबसे पहले मैंने वही किया, वो करने के बाद जो मेरे कॉन्स्टेंट्स थे उसको मैंने लिखा, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, जैसे ही लिख लिया अब आता हूं मैं, ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं इनको इक्वेशन फॉर्म में बदलना है, ये लेस देन और इक्वल टू यहाँ पे स्लैक वेरिएबल, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू यहाँ पे सरप्लस वेरिएबल, और ये लेस देन और इक्वल टू यहाँ पे स्लैक वेरिएबल। तो इसके लिए जो स्लैक वेरिएबल यूज किया उसको मैंने नाम दिया s1, इसके लिए जो स्लैक वेरिएबल यूज किया उसको नाम दिया s3, मैं और यहाँ पे जो है मैंने सरप्लस वेरिएबल जो यूज किया उसको नाम दिया s2। अब ये s1 s2 s3 इसलिए किया ना, सीक्वेंस बरकरार रहे, ये पहला कांस्टेंट तो s1, दूसरा कांस्टेंट s2, तीसरा कांस्टेंट s3। आप चाहते तो इसको s1 आप जो चाहते हैं ना तो स्लैक वेरिएबल्स को s1 s2 कर देते, इसको s3, तब भी आंसर सही होता, लेकिन थोड़ा सीक्वेंस मेंटेन रहे, पहले के लिए s1, दूसरे के लिए s2, तीसरे के लिए s3। तो वो मैंने इंट्रोड्यूस किया और फाइनली जो है मेरा जो एलपीपी है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। अब जब ये हो जाए ना तो यहां पे क्रॉस वेरीफाई जरूर करिए, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज, हर एक कांस्टेंट इक्वेशन फॉर्म में बिल्कुल वेरीफाइड, कांस्टेंट का जो राइट हैंड साइड है नॉन नेगेटिव ये भी वेरीफाइड, और जितने डिसीजन वेरिएबल्स यहाँ पे अब देखिए जो डिसीजन वेरिएबल्स क्या क्या आ रहे हैं x1 x2 x3 डैश और x3 डबल डैश, वो सब के सब नॉन नेगेटिव, तो मतलब मेरा एलपीपी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। और यहाँ पे s1 s2 s3 जो है स्लैक और सरप्लस वेरिएबल्स करेस्पॉन्डिंग जो भी हैं वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में तो कोई वेटेज नहीं है, तो यहाँ पे मैंने 0s1 प्लस 0s2 प्लस 0s3 लिख दिया, तो थोड़ा सा प्रॉपर दिख जाता है। तो ये है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में एलपीपी। कितना आसान एग्जांपल था फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा, प्लीज बोलिएगा, ठीक है। अब चलिए, अब लगे हाथ एक और एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपका पूरा ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगला जो एग्जांपल मैंने लिया, कन्वर्ट द फॉलोइंग एलपीपी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, मिनिमाइज दैट दिस इज इक्वल टू दिस सब्जेक्ट टू द, ये 3 कॉन्स्टेंट्स मैंने लिया है दिस। अब यहां पे एक चीज ध्यान दीजिए, फिर वही चीज, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज है क्या, नहीं,
ये तो मिनिमाइज हो गया, यहाँ पे एक गड़बड़ी है। सारे के सारे कांस्टेंट इक्वेशन फॉर्म में है, बिल्कुल है, तो वहां पे ये टेंशन आपका नहीं रह गया। स्लैक और सरप्लस ये नहीं यूज करना होगा। तीसरा, राइट हैंड साइड सबका 0 होना चाहिए, सॉरी नॉन निगेटिव होना चाहिए। यहाँ पे देखिए ये निगेटिव आ गया, मुझे इसको पॉजिटिव करना होगा। क्या करूंगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा ये आएगा -x1 + x2 फिर +3x3, ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू 4। यहाँ पे ये बनेगा कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज चेक करके बताइए। बिल्कुल बन गया, ठीक है। अब आते हैं डिसीजन वेरिएबल, सारे के सारे नॉन निगेटिव है क्या, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में बेसिकली अगर आप देखें तो यहाँ पे x1 x2 दो डिसीजन वेरिएबल्स हैं। दैट मीन्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली भी आपको समझ में आता है। यहाँ पे x3 और x4 नहीं दिया हुआ है, दैट मीन्स क्या हुआ, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये क्या हो सकते हैं, तो x3 और x4 ये दोनों स्लैक करेस्पॉन्डिंग स्लैक या सरप्लस वेरिएबल्स होंगे। समझ में आ गया कि नहीं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे x3 और x4 जो कांस्टेंट में आ रहे हैं ना, दैट मीन्स यहाँ ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन में नहीं है, दैट मीन्स ये या तो स्लैक होगा या सरप्लस होगा, ये भी या तो स्लैक होगा या सरप्लस। अगर क्वेश्चन को आप देखें, ठीक है ना, तो ये दोनों स्लैक और सरप्लस वेरिएबल्स होंगे। अब वो जो भी होंगे, जो भी इनइक्वालिटी रही हो, तो अब इनको जो है हमें कुछ छेड़ना नहीं है। तो दैट मीन्स क्या हुआ, जो मुझे देखना है x1 और x2 ना, ये देखिए तो यहाँ पे x2 अनरिस्ट्रिक्टेड है, दैट मीन्स मुझे x2 को इस फॉर्म में लिखना होगा, x2 = x2 माइनस x2 डैश माइनस x2 डबल डैश। ये चीज याद रखिए। तो दैट मीन्स हमें यही से देख के समझ में आ गया कहां कहां पे चेंज करना है। इसको मैक्सिमाइज बनाना है, ठीक है ना, इसको माइनस से बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया, ताकि इक्वेशन जब भी आए कांस्टेंट में वो राइट हैंड साइड में जो है वो नॉन निगेटिव, तो इसको नॉन निगेटिव यहाँ पे कर दिया। और एक जो डिसीजन वेरिएबल x2 है वो अनरिस्ट्रिक्टेड है इन साइन, तो उसको मैं ये कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। तो अब इतना बताने के बाद मैं डायरेक्टली आपको कर देता हूं, ठीक है ना। तो चलिए कैसे लिखेंगे सॉल्यूशन पे। हियर x3 x4 जो है, x3 x4 आर या तो स्लैक होगा वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, या तो सरप्लस होगा ना, तो सरप्लस वेरिएबल्स वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बताता है, तो ये स्लैक या सरप्लस वेरिएबल्स हैं, ठीक है ना। एंड x1 x2 जो है ना आर, x1 x2 आर ये एक्चुअल डिसीजन वेरिएबल्स है, ठीक है ना, डिसीजन वेरिएबल्स in which x2 is unrestricted in साइन। तो ये अनरिस्ट्रिक्टेड हो गया साइन में, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे इंट्रोड्यूस करूंगा, सो बाई यूजिंग, ठीक है, ये x2 = x2 डैश माइनस x2 डबल डैश, जहां पे x2 डैश और x2 डबल डैश आर नॉन नेगेटिव। ये हो गया। तो अब मैं डायरेक्ट अब करूंगा, सो दिस सो बाय यूजिंग दिस गिवन LPP इन स्टैंडर्ड फॉर्म, क्या हो जाएगा, अब ध्यान दीजिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे पहले ध्यान दीजिए। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे आते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मेरा मिनिमाइज है, याद करिए मैंने क्या बोला था, इसको आप ऐसे लिखिए मैक्स जेड स्टार, जहां पे जेड स्टार क्या होगा -z। समझ में आ गया। तो चलिए यहां पे सीधे लिखिए मैक्स जेड स्टार, जेड स्टार है क्या मेरा, ये -z के इक्वल है। तो आप चाहे तो यार लिख दीजिए, कोई एक मार्क्स भी नहीं कटेगा। दिस इज इक्वल टू -z ना। एंड आप करते क्या थे, याद करिए, यहां पे x1 मतलब यहां पे पूरे को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -x1 फिर -4, और यहां पे ध्यान दीजिए जो x2 है उसको ये आपने यूज किया है ना, तो x2 डैश माइनस
माइनस x2 डबल डैश। अब यहाँ पे आते हैं सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स। अब ये क्या हो जाएगा, ये यूज करिए। यहाँ पे इसको मैंने माइनस से मल्टीप्लाई करके देखिए ये कन्वर्ट किया है, तो इसको आप लिख लीजिए क्या है, माइनस x1, इसको पॉजिटिव करने के लिए माइनस x1 प्लस x2 है, और x2 को हमने ये यूज किया है x2 डैश माइनस x2 डबल डैश। फिर मैंने क्या लिखा था, प्लस 3x3 इक्वल टू 4, तो प्लस 3x3 दिस इज इक्वल टू 4। पहला हो गया। सेकेंड पे आते हैं। सेकेंड जो है मेरा 3x1 प्लस 5x2 प्लस x4 दिस इज इक्वल टू 3, तो ये है 3x1 प्लस 5, x2 के प्लेस पे आप ये रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5x2 डैश माइनस 5x2 डबल डैश, 5x2 डैश माइनस 5x2 डबल डैश, और फिर क्या है प्लस x4 दिस इज इक्वल टू, क्या मैंने लिखा है 3, तो प्लस x4 दिस इज इक्वल टू 3। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। अब फाइनल आते हैं यहां पे, x1 माइनस 4x2 इज इक्वल टू 12, तो यहां पे x1, अब ध्यान दीजिए यहां पे माइनस 4x2 है, x2 के प्लेस पे ये रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए माइनस 4 से मल्टीप्लाई करिए इसको, तो माइनस 4x2 डैश माइनस माइनस प्लस हो गया 4x2 डबल डैश, ये होगा, प्लीज चेक करिएगा। तो माइनस 4x2 डैश प्लस 4x2 डबल डैश, सो माइनस 4x2 डैश माइनस माइनस प्लस हो गया था x2 डबल डैश, प्लीज चेक करिएगा। एंड दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैंने क्या लिखा है 12, सो दिस इज इक्वल टू 12। प्लीज चेक करिएगा फ्रेंड्स, एक एक इंफॉर्मेशन को आपको चेक करना है, ठीक है ना। अब यहां पे मेन होता है, अब जितने डिसीजन वेरिएबल्स थे x1, ठीक है ना, x2 डैश, x2 डबल डैश और x3 x4 तो स्लैक या सरप्लस वेरिएबल्स हैं, तो दिस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब इसको फाइनल फॉर्म में लिख लीजिए, तो इसको जब लिखते हैं आप तो ये क्या हो जाएगा, माइनस x1 माइनस 4x2 डैश और प्लस 4x2 डबल डैश, ये मेरा हो जाएगा मैक्स z स्टार दिस इज इक्वल टू दिस। तो ये मेरा इसको सिंप्लीफाई कर दिया, तो एक्चुअल मेरा LPP स्टैंडर्ड फॉर्म में ये बन गया, बन के सामने आया है। प्लीज चेक करिएगा, क्लियर है। तो आप अगर इसको चाहते हैं ना तो एक स्टेप और लिख लीजिए, कोई इशू नहीं है। मैक्स z स्टार दिस इज इक्वल टू, ये लिखा था मैंने माइनस x1 माइनस 4x2 डैश प्लस 4x2 डबल डैश, प्लीज चेक करिएगा। सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स आपके स्क्रीन पे माइनस x1 प्लस x2 डैश माइनस x2 डबल डैश प्लस 3x3 दिस इज इक्वल टू 4, और दूसरा कांस्टेंट है 3x1 प्लस 5x2 डैश माइनस 5x2 डबल डैश प्लस x4 दिस इज इक्वल टू 3, ठीक है ना। और थर्ड जो है x1 माइनस 4x2 डैश प्लस 4x2 डबल डैश दिस इज इक्वल टू 12, ये ठीक है। एंड यहाँ पे x1 x2 डैश x2 डबल डैश x3 x4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये है आपका एक्चुअल LPP इन स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर हुआ, प्लीज बोलिएगा क्लियर हुआ। चलिए, तो ये है मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो आपको दो एग्जांपल्स मैंने बैक टू बैक लिया, कैलकुलेशन फिर भी एक बार चेक कर लीजिएगा। अब मैं सारी चीजें आपको यहां पे एक्सप्लेन किया, एज इट इज मैं छोड़ देता हूं, ठीक। तो क्या करना है, जब भी, अब इतने से क्या समझ में आया आपको कि जब भी LPP देगा, बस ये 4 जो कंडीशंस थे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज है कि नहीं है, तो इस फार्मूले से जैसे मैंने यहां पे कन्वर्ट किया, आप इसको मैक्सिमाइज फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। दूसरी चीज, सारे के सारे जो कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है ना, वो इक्वेशन फॉर्म में है कि नहीं है, तो स्लैक या सरप्लस वेरिएबल अकॉर्डिंगली आप यूज कर लीजिए।
फिर चेक करिए जरूर कि राइट हैंड साइड हर एक कांस्टेंट का नॉन नेगेटिव है या नहीं। नहीं है तो जैसे मैंने इस सेकेंड एग्जांपल में माइनस से मल्टीप्लाई करके इसको कन्वर्ट किया था, देखिए यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करके राइट हैंड साइड को पॉजिटिव कर लिया था, वो कर लीजिए। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो घुमाता है आपको और जहां पे आपका दिमाग नहीं जाता, फोर्थ कंडीशन, ऑल वेरिएबल्स मस्ट बी, मतलब ऑल डिसीजन वेरिएबल्स मस्ट बी व्हाट, नॉन नेगेटिव। यही पे आपका थोड़ा सा एज ए स्टूडेंट आप जब देखते हैं ना तो थोड़ी सी चीजें आप यहीं पे कंफ्यूज करते हैं या छोड़ देते हैं बाय मिस्टेक, तो उसको जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट और लास्ट कंडीशन मेन होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज, सारे के सारे जो डिसीजन वेरिएबल्स हैं वो नॉन नेगेटिव है कि नहीं। अगर ये दोनों पे फोकस कर लिया तो कांस्टेंट तो बड़ा बड़ा दिखता ही है, वो आप बना लेंगे, इक्वेशन भी बना लेंगे आप, और राइट हैंड साइड को पॉजिटिव भी कर लेंगे, मतलब नॉन नेगेटिव कर लेंगे, उसमें नहीं इशू होता है। इशू मेन दो आप जल्दी जल्दी में ये मिनिमाइज देता है, इसको भूल जाते हैं, और यहाँ पे मेन फोकस आप नहीं कर पाते, ठीक है ना। तो ऑब्जर्व करिए। दूसरी चीज कि ये जो क्वेश्चन देगा ना, यहाँ पे जो भी डिसीजन वेरिएबल्स यूज किए अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन में नहीं है तो वो क्या होते हैं, स्लैक या सरप्लस वेरिएबल्स। जैसे इस क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 2 में यहाँ पे x1 और x2 था, लेकिन यहाँ पे देखे तो x3 और x4 ये एक्स्ट्रा आ रहे थे। अगर ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन में नहीं है, इनका मतलब क्या हुआ, इनका वेटेज जो है ना ऑब्जेक्टिव फंक्शन में 0 है, दैट मीन्स ये स्लैक या सरप्लस वेरिएबल्स है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते थे 0x3 + 0x4, तो यहां से क्लियर हो जाता है कि ये स्लैक या सरप्लस वेरिएबल्स है, ठीक है। मैंने अपना बेस्ट एफर्ट दिया। अगर आपके पास पहुंच पाया होगा, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे अगर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को क्लिक करके रखिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि यही एक ऐसा चीज है जो अब जब आप कमेंट सेक्शन से हमसे कम्युनिकेट करते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिलता है कि नहीं ठीक है आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। और मेरे जो प्यारे स्टूडेंट्स, आप बार बार विजिट करते हैं चैनल को बट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करें। थोड़ा सा ये हमें निराश करता है कि आप बार बार विजिट करते हैं और आपकी नंबर बहुत ज्यादा है। जितने मेरे व्यूअर्स हैं उसका मोर देन 70% व्यूअर्स अभी भी स्टिल, मैं बार बार बोल रहा हूं, फिर भी वो ऐसे हैं जो कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ठीक है। मैं क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश करता हूं फ्रेंड्स, मेरा मोटिव भी यही है। तो इसके लिए मैं सिंपली बोलता हूं ना, बस आप साथ साथ बने रहें, हमारे साथ रहें, बस इतना ही मैं चाहता हूं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में, अब हमने बेसिक तैयार कर लिया, स्टैंडर्ड फॉर्म पे जरूर 2-3 क्वेश्चंस अपने बुक से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। या आपका जो एक्चुअल, चाहे वो आप बैचलर डिग्री का बीएससी कर रहे हैं, बीए बीएससी, या फिर आप बीटेक कर रहे हैं, दोनों जगह ये सिलेबस होता है, वहां का PYQs मिल जाए ना आपके यूनिवर्सिटी का, तो सबसे अच्छा होता है कि पैटर्न क्या है रिसेंट ईयर का। और मैं आपको बता दूं स्टैंडर्ड फॉर्म में पूछता है 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन पैटर्न बनता है आपका पेपर का, वहां पूछता है। समटाइम्स MCQs में भी पूछ देता है, लेकिन MCQ में देगा नहीं, क्यों, क्योंकि हर 4 ऑप्शंस बनाएगा तो बड़े बड़े क्वेश्चन मतलब बन जाते हैं ना, तो ये जनरली शॉर्ट आंसर या वेरी शॉर्ट आंसर में आपका पूछेगा, ठीक है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये, क्यों। अच्छा दूसरी चीज ये मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म, अभी जस्ट हम आगे करेंगे। अगली वीडियो हमारी जो होगी सोल्यूशन के प्रोसेस का जो नेक्स्ट मेथड है वो क्या है, सिंप्लेक्स मेथड। इसी को हम इटरेटिव मेथड भी बोलते हैं, मैं आपको बोला था सबसे बेसिक है ये। और सिंप्लेक्स मेथड पे क्वेश्चंस बनते हैं, सिंप्लेक्स में नहीं बनेगा तो बिगेम पे बनेगा, 2 फेज मेथड पे बनेगा, और ये दोनों जो है सिंप्लेक्स के एक्सटेंशंस है। तो आप देखेंगे ना कि उनका सोल्यूशन टेबुलर फॉर्म में आता है पहली चीज, और उनको करने से पहले, वो मेथड लगाने से पहले ही लिखा रहता है बुक्स में कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। और आदत डालिए ना, जिस तरह से मैंने बताया कि जो स्लैक और सरप्लस वेरिएबल्स हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, उनका वेटेज 0 रख दीजिए। तो इससे क्या होगा, जब टेबल बनाते हैं ना, उसको इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन ये सब बोलते हैं, तो वहां पे जब आप टेबल बनाएंगे और यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि जब ये वेटेज 0 पुट कर देते हैं ना, तो टेबल बनाने में आपको आसानी होती है, वहां पे मिस्टेक नहीं होता। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम स्टार्ट करेंगे सिंप्लेक्स मेथड।
तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।